तिलोत्तमा माँ जी ने नैनी दीदी की कुंडली बनाने के लिए कहा था, जल्दी से बना के दे देती हूँ। हे सुमन, आइए ना जीजा जी के भाई, बैठिए। बैठकर बातें करना बाद में, पहले ये बताओ तुम क्या लिख रही हो? कुंडली बना रही हूँ। किसकी? तुम्हारी? खुद की कुंडली कोई कभी बनाता है क्या? ऐसा करने से नजर लग जाती है। तो फिर मेरी? आपकी कुंडली के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, तो आपकी कुंडली क्यों बनाऊंगी? मेरी कुंडली तुम जानती हो? जानती हूँ अच्छे से। तो एक दो हाइलाइट्स बता दो। बताओ? ठीक है, बताती हूँ। एक बार आप ना बुरे लोगों का साथ दे रहे थे, फिर आपने सोचा मैं ऐसा पाप क्यों करूं बोल के सब बुरे काम छोड़ दिया। अरे बाप रे, ये तो सही कह रही है। तब तो मैं वल्लभ भैया के साथ, परशु मामा और मॉम के साथ मिलकर बुरे काम करने में लगा हुआ था। लगता है इसको सचमुच में कुंडली देखनी आती है। ठीक है, मेरी कुंडली के बारे में बाद में बताना। अब तुम किसकी कुंडली के बारे में लिख रही थी वो बताओ। अपनी दीदी की। हाँ, भाभी की कुंडली? हाँ, आपकी माँ ने कहा इसलिए मैं बना रही हूँ। मेरी मॉम ने लिखने के लिए कहा, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, बड़े लोग सिर्फ काम करने के लिए बोलते हैं, उसके फल के बारे में नहीं बताते। कहीं नैनी भाभी को फंसाने के लिए मॉम फिर से कोई प्लान तो नहीं बना रही है? नहीं तो ये कुंडली क्यों लिखेगी? वैसे तुम कुंडली कैसे लिख सकती हो? तुमने इसकी कोई खास ट्रेनिंग वगैरह ली है? दादाजी ने मुझे सिखाया है। दादाजी सबकी कुंडली बनाते थे और मैं उनकी सेवा करती थी ना, इसीलिए मैं भी कुंडली बनाना सीख गई। फिर कोई बात नहीं, तुम 4 लोगों के हाथ पकड़कर जी सकती हो। चिची, मैं किसी और का हाथ क्यों पकड़ूं? मैं अपने पति के अलावा किसी और का हाथ नहीं पकड़ूंगी। हे सुमन, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी का हाथ देखकर जो होने वाला है उसमें से थोड़ा बताकर, जो नहीं होने वाला है वो भी अगर बताओगी तो थोड़ी बहुत दक्षिणा लेकर जी सकती हो। हेलो जीजा जी के भाई, आपको पता है या नहीं, मैं एक करोड़पति लड़के की पत्नी बनूंगी। मेरी कुंडली में ऐसा ही लिखा है। भाग्य रेखा तो देख पाती हूँ, हस्त रेखा नहीं देखती। बड़े घर की बहू बनने के लिए मैं पैदा हुई हूँ, ये मुझे पता है। हाँ, बहुत ढिंडोरा पीट लिया, अब छोड़ो। क्या क्या कहा आपने? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कागज पर तुमने अच्छे ढंग से लिखा है। थैंक्स। एक और बात, मैंने सेंट का डब्बा ओपन किया, आपकी माँ ने दिया था गिफ्ट के तौर पे। वही लगाकर मैं यहाँ बैठी हूँ। खुशबू नहीं आ रही है क्या? हाँ, क्यों नहीं आ रही है? बहुत आ रही है। खुशबू अच्छी है ना? अच्छा है, लेकिन दोबारा ट्राई मत करना। ऐसा क्यों? ऐसे ही। लड़कियां सेंट मारने से नहीं, डिसेंट रहने से ही अच्छी दिखती हैं। अरे बाप रे। वैसे तुम्हारा कुंडली लिखना हो गया? हो गया। हाँ, दो मुझे इधर। ये आपकी माँ के लिए है। मैं अपनी मॉम को दे दूंगा। जीजा जी के भाई। पूजा के लिए जो जो चाहिए सब कुछ तैयार है ना? नैनी ने जो बोला था सब मंगवा रहे हैं माँ जी। विशाल, क्या देख रहे हो? किसका इंतजार है? हासनी भाभी अभी तक लेकर नहीं आई, वही देख रहा हूँ।
कहीं उसे तुमने कॉफी या चाय लाने के लिए तो नहीं कहा ना विश? तुम पी तो नहीं पाओगे, सिर्फ उल्टियाँ करोगे। वैसा कुछ नहीं है बुआ। भाभी को कुछ साड़ियाँ लाने के लिए बोला था, अभी तक लेकर आई नहीं। देखिए मैं क्या लाई हूँ। अरे 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 चेहरा तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ साड़ियां ही दिख रही हैं। वैसे कहाँ हो हासनी बेटी? मामा जी, बस बैठे बैठे देखते ही रहेंगे या थोड़ी मदद भी करेंगे? हाँ, थैंक यू। अरे जान छोटी। मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता था हासनी बेटी, लेकिन औरतों की साड़ी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इस डर से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। सच में, इसके अलावा मेरे मन में कुछ नहीं था। लगता है मामा को इसका बहुत एक्सपीरियंस है। ये सारी साड़ियाँ यहाँ क्यों लाई हो हासिनी? आहा, ये सब मैं नहीं लाई हूँ सासू माँ। विशाल ससुर जी की षष्ठी पूर्ति पूजा के लिए नई नई साड़ियाँ लाऊंगा कहा था, वही आज सुबह लेकर आया है वो। बोनल त्योहार के दिन भी लाए थे, अब फिर से सृष्टि पूर्ति के दिन भी। विशाल का दिल तो बहुत विशाल है। पिताजी की सृष्टि पूर्ति है ना, थोड़ी खुशियाँ तो बांटनी ही चाहिए उसे। माँ, ये वाली साड़ी आपकी। मौसी, ये साड़ी आपकी। अरे रे, रुको, ये मेरा वाला। इसमें से एक मेरी और एक जैस्मिन की। एक नैनी को भी दे दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। अच्छी अच्छी साड़ियाँ अगर सबको बांट देंगे तो फिर बेचारी नैनी दुखी हो जाएगी ना। मैं दुखी नहीं होंगी साहब जी, विशाल बाबू की खुशी में ही मेरी खुशी है। नैनी, ये साड़ी तुम्हारे लिए। कलर पसंद आया ना? आपने अपने हाथों से दिया वही काफी है साहब जी, रंग से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये रंग गायत्री को बहुत पसंद था विशाल। हाँ डैड, इसलिए नैनी को ये साड़ी दे रहा हूँ। बेचारे अंकल तो आंटी की याद में खो गए हैं। यही सोच रहे होंगे, काश आज आंटी जिंदा होती तो इस सृष्टि पूजा पूर्ति को और धूमधाम से मनाती। जैस्मिन, दीदी दूर हो गई हैं, बस उनकी यादें आज हमारे साथ हैं। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, बस याद ही कर पाते हैं उन्हें जैस्मिन। इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, है ना? मीम साहब जी, आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
जिस रंग की साड़ी गायत्री माँ जी को पसंद है वही साड़ी मुझे मिली है। मेरे पास तो बहुत सारी नई साड़ियाँ रखी हैं और अभी जो साड़ी आई है इसे सिर्फ मैं नहीं पहनूंगी। हाँ, अरे क्या हुआ नैनी, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? आपकी दी हर चीज मुझे हमेशा पसंद आती है साहब जी, लेकिन इस रंग की साड़ी गायत्री माँ जी को बहुत पसंद है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये साड़ी अगर गायत्री माँ जी पहनकर षष्ठी पूर्ति के दिन आएंगी तो कितना अच्छा लगेगा ना साहब जी। ए, मेरे भैया का दिमाग तो पहले से ही घूम चुका है, लेकिन तुम भी पागल हो गई हो क्या? बुआ, सॉरी विश, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। भैया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, यही बोल रही हूँ। अगर उन्हें कुछ बोला तो उन्हें सदमा लग सकता है, लेकिन नैनी को क्या हुआ है? गायत्री भाभी को पसंद है उस कलर की साड़ी, तुमने इसे ला कर दी। खुद ना पहनकर ये बोल रही है कि तुम अपनी माँ को पहनाओ और वो पहनकर षष्ठी पूर्ति की पूजा में भी बैठेंगी। ये ऐसी कहानी रच रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हेलो दुरंद्रा बुआ जी, जब बहन ने बोला है तो ऑटोमेटिक होकर देखना ही होगा। ऐसे कैसे होगा? नैनी को क्या भविष्य तक पता चलता है? जो होने वाला है वो पहले ही बता रही है। क्या इन लोगों को सच का पता चल गया है? सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अपनी पसंद की साड़ी सबको मिल गई ना, तो ऐसे मन मुटाव वाली बातें करने की आखिर क्या जरूरत है? मैं समझ सकती हूँ माँ जी, गायत्री दीदी वो साड़ी पहनेंगी, लेकिन आखिर में नैनी बोलेगी कि वो साड़ी मुझे ही पहननी है। विशाल, मैं ही तुम्हारी माँ हूं ना, वो साड़ी मैं ही पहन लूंगी। अब माँ, गलत है मेम साहब जी, गलत है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ये साड़ी भली मेरे लिए है, पर इस रंग की साड़ी गायत्री माँ जी को बहुत पसंद है, तो मैं ये उन्हें ही दूंगी पहनने के लिए। इस साड़ी को पहनकर वो षष्ठी पूर्ति के दिन बड़े साहब जी के पास आकर बैठेंगी। आयुष्मान यज्ञ जरूर होगा। जन्म देने वाली माँ के आशीर्वाद से बड़े साहब जी की आंखों में वो खुशी जरूर झलकेगी। ए, तुम पागल हो गई हो क्या? दुरंद्रा बुआ जी, जब बहन ने बोला है तो वो देखना जरूर होकर ही रहेगा। मुझे ये पूरा विश्वास है। दीदी, और थोड़ी देर यहाँ रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। श्रीमती गायत्री देवी की कई हजार साड़ियाँ अलमारी में पड़ी हुई है। अगर उनमें से कोई एक पहनना चाहती थी तो अलग बात होती, ये समझ सकते थे, लेकिन मेरा भांजा विशाल जो साड़ी लेकर आया है उसे ना पहनकर उन्हें पहनाना चाहती है और कह रही है कि ये साड़ी वही पहनेगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दीदी। अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। बात करने की भी कोई हद होती है नैनी, तमाशा मत करो। मेम साहब जी, ये मेरा विश्वास है और मेरे विश्वास को सच में बदलने दीजिए। इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? तीन चार लोगों को तुम अपने साथ लोगी तो तुमने हमारे घर की इज्जत पहले। छी! एक परशु, चलो यहाँ से। हाँ? दीदी, ऐसी बातें करके सबको ठेस क्यों पहुंचाती हो? सुमन, माँ जी से मैं बात करूंगी। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। सुमन, इस साड़ी को मैं माँ जी को ही दूंगी। कैसे पहनेंगी, कैसे आएंगी, मैं नहीं जानती,
लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। दीदी, तुम बेवजह सबकी गाली सुनना चाहती हो क्या? सुमन, नैनी को कोई भी गाली नहीं देगा, क्योंकि उसकी बातें भले ही सभी को हैरानी में डाल सकती हैं, लेकिन नैनी का विश्वास बढ़ाती हैं और उसमें खुशियां भी झलकती हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बस वही सच हो जाए, दैट्स ऑल। दीदी, 1 घंटे में सुमन नैनी की कुंडली लाने वाली थी ना, लेकिन 1 दिन बीत गया, अभी तक नहीं लाई। मैं जाकर एक नजर डालकर आऊं? अगर एक ही बात बार बार पूछोगे तो उसे हम पर डेफिनेटली शक हो जाएगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके सुमन को हमें अपनी साइड में रखना है परशु। क्या पता दीदी, जो सेंट की बोतल दी है उसकी महक को सूंघते सूंघते शायद वो कहीं गुम हो जाए तो किसको पता चलने वाला है, या फिर उसने अपनी नाक पर उस सेंट को लगा लिया होगा और अपनी याददाश्त खो बैठी होगी। सुमन को कुछ नहीं हुआ मामा। आप लोगों ने जो मांगा था उसने वो रेडी कर दिया है। आप लोग उसे भी अपने हाथ में लेना चाहते थे, लेकिन उसने जो कुंडली लिखी उसे मैंने अपने हाथ में ले लिया। वो कुंडली यही है। ये क्या है मॉम? बस नैनी भाभी को टारगेट करना ही आपका काम है क्या? मुझे लगा था आप लोगों में बदलाव आ गया है, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल नहीं बदले। विक्रांत, अपनी जुबान पर काबू रखकर बात करो मुझसे। तुम छोटे हो इसलिए ज्यादा ही बिगड़ गए हो तुम। आपके लाड प्यार ने ही मुझे बिगाड़ दिया है मॉम। विशालक्ष्मी माँ की कृपा से, नैनी भाभी की सहायता से मुझ में बदलाव आया है। नहीं तो ये देखिए, आपके भाई परशु की तरह ही आपके पीछे पीछे घूम रहा होता। शट अप! क्या बात है दीदी, भांजा इस तरह से बदल गया है? तुम्हारे गुस्से के आगे भी इतनी हिम्मत से बात कर पाएगा, कभी सोचा नहीं था दीदी। बेटा है इसलिए माँ को समझाने आया था। ये ज्यादा मुंह खोलोगे तो माँ समझेगी कि भूख लगी है बेटे को, लेकिन मुंह खोलकर उल्टी सीधी बातें करोगे तो कोई भी माँ ये सब सहन नहीं करेगी। समझ गए ना? समझना तो मुझे चाहिए था मॉम। भाभी की कुंडली क्यों चाहिए थी? क्यों मांगी आपने? अरे वो करोड़पति नैनी बेटी है ना, उनकी आयु और सेहत अच्छी रहे इसलिए मंदिर में पूजा करवाने की सोच रही थी दीदी। इस कुंडली को लेकर माँ जी के चरणों में रख देंगे और पूजा करेंगे तो नैनी के लिए अच्छा होगा, इसलिए ऐसा कर रहे थे। मामा, आप अपने इस सीआर जैसे दिमाग को मेरे सामने मत चलाइए। मॉम से ज्यादा आपके पास पला बड़ा हूं मैं। आपके बारे में मैं नहीं जानता क्या? दीदी, छोटे भांजे को समझाने की हैसियत अब शायद मेरे पास नहीं रही। अब तुम खुद ही देख लो। देख तो रही हूँ। मैं भी आपको देख रहा हूं मॉम। नैनी भाभी को लेकर आप लोगों की जलन अब तक कम नहीं हुई। अगर आप लोगों के बारे में घर वालों को बता दूं तो आप लोग सड़क पर आ जाओगे, इसलिए नहीं बताया। आप लोगों पर अभी भी मुझे दया आती है। अब बस उस दया का इम्तिहान मत लीजिए। हमारी बात को भूल जाओ, पहले अपने बारे में बताओ। क्या बताऊं मॉम? सुमन के साथ तुम्हारा जो चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? क्या हुआ भांजे, शौक लगा क्या तुम्हें? रिप्लाई नहीं दे रहे हो? वो लड़की पागलों की तरह हरकतें करती है और तुम हमेशा उसकी सराहना करते रहते हो।
तुम दोनों एक ही उम्र के हो ना, ऊपर से रिश्तेदारी भी तो है ना, इसलिए अब तक खामोश हूँ। अब समझ में आ रहा है कि हद पार हो रही है। इरादा क्या है तुम्हारा? पहले इस बात का जवाब दो, तब बताऊंगी कि हमारा इरादा क्या है। बताओ अब। अगर इस वक्त मैंने कुछ भी कहा तो ये उस्मान पर गुस्सा करेंगी, उस्मान रोएगी, उसे देखकर भाभी को भी दुख होगा। इन लोगों से पीछा छुड़ाना ही अच्छा होगा। दीदी कुछ पूछ रही है भांजे, जवाब नहीं दोगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है मामा, वो तो बस मेरे साथ मजाक करती है, लेकिन मैं उसे हल्के में लेता हूँ। ये लीजिए आप लोगों को जो कुंडली चाहिए थी, लेकिन बुरा इस्तेमाल मत करना। मामा जैसा कह रहे हैं वैसे पूजा करवाओगे तो अच्छा रहेगा। तुम्हारे ऊपर कोई सवाल उठाए तो तुम उसे ही निचोड़ कर रख देती हो दीदी। कमाल का टैलेंट है। जब मैं कुछ ठान लेती हूँ तो उसे हासिल करके ही रहती हूँ परशु, चाहे फिर बीच में मेरा बेटा क्यों ना हो। हाँ, छी छी छी, आज पता नहीं किसकी शक्ल देखकर उठी मैं, जो इन लोगों का चेहरा देखना पड़ रहा है। छी छी। क्या रे, हमें क्यों गाली दे रही है? आप लोगों को जितना कुछ भी कहूँ कम ही है बुआ जी, तो फिर इस बात का ऐसे बुरा क्यों मान रही हैं आप? हासिनी सिस्टर, बहुत ज्यादा ही खुश लग रही है आंटी। क्यों नहीं होगी? भले ही पति ने कोई साड़ी नहीं दी, लेकिन देवर ने तो दी है ना, इसी बात की खुशी है इस बेचारी को। पति बोले तो नैनी के पति जैसा होना चाहिए बुआ जी। हम दोनों के पति तो हैं, लेकिन कोई किसी काम का नहीं। ए, मुझे जो बोलना है बोल, लेकिन मेरे पति को कुछ मत बोल। सच में अंकल जी तो बहुत ही अच्छे होंगे, आप में जो हिम्मत है उनमें वो नहीं है। मेरे पति जहाँ भी रहे बहुत अच्छे से ही रहे भगवान। क्या रे, जो मुंह में आ रहा है बकी जा रही है? आंटी, आप पूछना क्या चाह रही थी और उससे क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, वैसे ये बताइए क्या पूछना चाह रही हैं आप? यही सिस्टर कि विशाल नैनी के लिए जो साड़ी लाया है वो नैनी खुद न पहनकर गायत्री आंटी को पहनाना चाहती है, जो सपने में भी पूरा नहीं होने वाला। लेकिन ये सच होगा ऐसा कह रही है। यस, उसमें ऐसे शक करने वाली क्या बात है? क्यों नहीं है? वो कुछ भी बोलती रहती है और तुम हमेशा उसकी सहायता करती रहती हो। दोनों में क्या फर्क है? पागल बुआ जी, जब बहन ने बोला है तो वो होकर ही रहेगा, देखना। बस यही कारण है मैं यहाँ पूछने आई थी कि क्या सच में गायत्री भाभी यहाँ आएंगी? नैनी गायत्री भाभी को साड़ी देगी और वो उस साड़ी को पहनकर षष्ठी पूर्ति के दिन पर यहाँ आएगी। क्या सच में ऐसा होगा? मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। तुम सब लोग ऐसी बातें बोल रहे हो, जैस्मिन भी बोल रही है, इसलिए मैं बस यहाँ तुमसे पूछने आई थी। वार्षिक उत्सव पर गायत्री सासू माँ आई थी या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन सृष्टि पूर्ति के दिन जरूर आएंगी, देखिएगा। क्योंकि तिलोत्तमा सासू माँ को ससुर जी के बगल में बिठाना सिर्फ नैनी को ही नहीं, मुझे भी मेरी जैसी एक अच्छी औरत को भी पसंद नहीं आएगा। देख रही हो ना आंटी, उस नैनी ने जो कहा वो सच होकर ही रहेगा। मैंने कहा था आपसे। देखा जाएगा। अच्छे से देखिएगा बुआ जी। भूल गई थी, अमेरिका में जिस तरह की आपकी जिंदगी हुआ करती थी वैसा मत कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि अगले दिन खुली आंखों से सब कुछ देखना भी तो पड़ता है बार बार। गायत्री सासू माँ अगर आपको दिख गई तो आपका जीवन तो धन्य हो गया, समझिए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं नैनी को इस घर की बहू नहीं
बल्कि उसे देवी मानूंगी। आप तो भूत ही हैं और वो तो देवी है। ऐसा बोलने के लिए आपको घर के उत्सव का इंतजार करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझे ना आप? समझी? ला ला। हासिन सिस्टर मुझे ताना सुना कर गई ऐसा लग रहा है। लेकिन तुम अभी तक समझी नहीं। तुम एक डेविल हो, यही बोलकर गई है वो। इस डेविल की विल पावर क्या है बहुत से लोगों को नहीं पता आंटी। टाइम बताएगा आंटी, प्रूव कर दूंगी। साहब जी, दूध लीजिए। नहीं, अगले महीने के लिए 3 करोड़ से भी ज्यादा मटेरियल हमारे पास है, लेकिन तुमने एडवांस में और 2 करोड़ का मटेरियल क्यों मंगवाया? क्या ये आइडिया तुम्हारा ही था? जी साहब जी, आपको बताना भूल गई थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया है ना, तो अब मौसम कब कैसे बदल जाए पता नहीं। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तब मंगवाना असंभव हो सकता है और उस समय हमारी उत्पत्ति ज्यादा नहीं हो पाएगी। अगर दूसरी कंपनियों से अगर हमें हमेशा आगे रहना है तो हमें आगे की ही सोचनी होगी। यही बात मैं आपको याद दिलाना चाहती थी। अगर हमारे पास सामान पहले से ही रहेगा तो उत्पादन हम ज्यादा कर पाएंगे और दूसरी कंपनियां वो हमेशा पीछे रहेंगी। वेरी गुड, बट वर्कर्स को बोनस क्यों दिया? अभी पास में कोई त्योहार भी तो नहीं है। बात तो सच है साहब जी, उन कर्मचारियों के माता पिता कंपनी के मालिक हैं और माता पिता हमेशा अपने बच्चों की अच्छाई ही चाहते हैं ना साहब जी। भले ही आज त्योहार ना हो पर उन लोगों की वजह से हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं और हमारे मन में एक सुकून का वातावरण है। हमारे घर की खुशियों के साझेदार वो लोग हैं। इतनी खुशियाँ देने की वजह से हमें उन्हें ये बोनस देना चाहिए। बस यही सोचकर मैंने उन्हें ये दिया और माँ विशालाक्षी के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो पाया है साहब जी, इसलिए परेशान मत होइए। उनके आशीर्वाद से हमें और हमारे परिवार पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमेशा रहेगा और वो लोग ऐसा सोचेंगे कि बिना मांगे उन्हें बोनस मिल गया है तो ये कंपनी हमारी ही है, ये कहकर वो काम करेंगे। ये सोचकर मैंने बोनस दिया साहब जी। मैंने सोचा कि आप इसके लिए मना नहीं करेंगे। मैंने जो किया है उसमें अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। तुमने कोई गलती की है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं नैनी। हम लोग एक कॉर्पोरेट सिस्टम में हैं। यहाँ जो भी करना है वो सब डिटेल में होना चाहिए और उससे आने वाले रिजल्ट भी उतना ही परफेक्ट होना चाहिए। तुमने जो 2 स्टेप्स लिए हैं, रियली गुड। विशालाक्षी माँ, अब फिर से क्या होने वाला है? ये खतरा किसके लिए है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। क्या कहीं फिर से साहब जी पर कोई खतरा तो नहीं आने वाला है? अगर आया तो किस तरफ से आएगा वो खतरा? मैं टाल पाऊंगी या नहीं मैं नहीं जानती। अगर ये खतरा किस पर है ये पता चल जाए तो मैं उसे रोकने की कोशिश कर सकती हूँ,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए माँ। नैनी, नैनी, हे, नैनी, साहब जी, क्या हुआ नैनी? एक झटके में तुम किस सोच में पड़ गई थी? हे, ये पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं हुआ है साहब जी। मैं ठीक हूँ। पक्का ना? हाँ। नैनी, पता नहीं क्यों तुम मुझे डिस्टर्ब दिख रही हो। वैसा कुछ नहीं है साहब जी। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं नैनी, तुम घबराई हुई हो। नहीं साहब जी, नहीं तो मैं भी आती हूँ। नैनी, नैनी को आखिर क्या हो सकता है? ये अचानक से इतना परेशान क्यों हो गई? समथिंग इज रॉन्ग। क्या हो सकता है? क्या हुआ दीदी? 10 लाख कैश और कुंडली देकर भी अब 10 मिनट हो गए हैं। ये कुछ समझता है या समझने का ढोंग करता है? ए, अगर इन्होंने श्राप दे दिया तो विकलांग होकर बिस्तर पर पड़े रहोगे तुम। बिना बकबक किए ये क्या कहते हैं चुपचाप सुनते रहो। तुम जैसा कहोगी दीदी। ये लड़की कहाँ पर है? आई थिंक बड़े घर में कोई कामकाज तो होता नहीं ना स्वामी जी, और कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं होती, तो शायद वहीं पर कुछ दिखावा करती हुई रह रही है। परशु हमारे घर में ही रहती है स्वामी जी। घर तो कहने के लिए हमारा है, पर सच में तो उस लड़की का ही है। हमारे जगदीश जीजा जी की बहू जो है, हाँ, और अमेरिका से रिटर्न आया हुआ मेरा भांजा है ना विशाल, उसकी पत्नी है। अब तो चेयरमैन भी बन गई है कंपनी की, और संपत्ति की मालकिन भी। ए, कैसी बातें कर रहे हो? जो इन्हें समझ में आए वैसी बातें करो। जिस लड़की की किस्मत में इतना सुनहरा मौका है, उस लड़की के साथ आप क्या करना चाहते हैं? सोना कितना है उसका हिसाब नहीं चाहिए स्वामी जी। उसके भविष्य का क्या हिसाब है हमें वो जानना है। जो नहीं होने वाला है वो होता है, जो हम नहीं सोच पाते हैं वो होता है। ऐसी घटनाएं कई बार हमारे सामने हुई हैं स्वामी जी। ऐसा कर पाना भगवान के सिवा और किसी के बस की बात नहीं। दीदी, आत्माओं के बारे में भी बताओ ना। हाँ स्वामी जी, हमारी गायत्री दीदी जो मर गई हैं, उनकी आत्मा को वो बार बार देखती है, ऐसा कहती है वो। अगर कुछ लोगों को दैवीय शक्तियां साथ देती हैं, तो आत्माओं को आमने सामने देखने की शक्ति भी उन्हें मिलती है। अब समथिंग कुछ हुआ है, कुछ होने वाला है, या कुछ हो चुका है, ऐसी अजीब अजीब सी बातें करती है वो स्वामी जी। क्या उसे भविष्य के बारे में पता चल जाता है? करोड़ों लोगों में किसी एक जातक की ऐसी कुंडली होती है। उसके पास दैवीय शक्ति है या नहीं ये जानने के लिए मुझे उस लड़की के सामने कम से कम 12 मिनट तक खड़े रहना होगा। ध्यान रखिए, तभी मैं ये जान पाऊंगा कि इस लड़की में अतीन्द्रिय शक्ति है या नहीं। दीदी, ये स्वामी जी नैनी को यहाँ लाने के लिए बोल रहे हैं। मुश्किल है स्वामी जी, हम नैनी को यहाँ लाएंगे तो घर वालों को शक हो जाएगा। ये काम हमसे नहीं होगा।
आप खुद हमारे घर आएंगे तो सबके सामने उससे उसकी कुंडली के बारे में और उसकी प्रतिभा शक्ति के बारे में प्रश्न करूंगा तो किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? स्वामी जी, मेरे पति की षष्ठी पूर्ति होने वाली है। उस कार्य का प्रबंधन आप ही कीजिए ना। ये काम आपके ही हाथों से हो ये हम लोग देख लेंगे। ऐसे में आपका काम भी आसान हो जाएगा और हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन ये बात जरूर याद रखिए, उस लड़की से बचकर रहिएगा। आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आ गई स्वामी जी। भले ही वो गांव से आई है, लेकिन बहुत ताकतवर है। परशु, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी स्वामी जी। हम चलते हैं स्वामी जी। शुभम भूयात। षष्ठी पूर्ति के दिन किसके साथ बुरा होने वाला है? मेरे साहब जी के साथ तो नहीं ना? अगर वो मुसीबत मेरी वजह से आ रही है तो ये समारोह और खुशियां कैसे होंगी? माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप अभी आई, बहुत अच्छा हुआ। आपको देखकर सच में मेरी जान में जान आ गई। क्या हुआ नैनी, परेशान लग रही हो? आपके कहने के मुताबिक षष्ठी पूर्ति के दिन कुछ तो अनर्थ होने वाला है माँ जी। विशालाक्षी माँ की कृपा से उसे मैंने महसूस किया है, लेकिन वो किस रूप में और किसके साथ क्या नुकसान पहुँचाएगी वो समझ नहीं आ रहा है माँ जी। बताया था ना नैनी, मुहूर्त अच्छा नहीं है। हाँ, तो उस कार्यक्रम को रद्द कर देते हैं। मैं घर वालों से कह दूंगी माँ जी। अगर तुम कहोगी कि मैं आने वाली हूँ, फिर अपनी बात बदल कर अपने वादे से मुकर रही हो कह के लोग तुम्हें दोष देंगे। अरे, लोगों के बारे में सोचकर चुप रहूंगी तो बुरा हो सकता है। होने दो। माँ जी, होने को कोई नहीं टाल सकता। उस मुसीबत से तुम कैसे बाहर निकलोगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने तुम्हें सावधान रहने के लिए कहा था। मैं समझ गई माँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तैयार रहना होगा और मैं रहूंगी। साहब जी के साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ भी बुरा होने वाला होगा, मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगी। ठीक है माँ जी, षष्ठी पूर्ति पूजा जरूर होगी। जरा रुकिए माँ जी। माँ जी, ये देखिए साड़ी। बहुत अच्छी है। ये मेरे लिए नहीं है माँ जी। षष्ठी पूर्ति के दिन ये साड़ी आपको पहन कर आनी होगी। मेरे लिए? हाँ माँ जी, साहब जी ने घर में सबके लिए नए कपड़े लेकर आए हैं और ये रंग आपको बहुत पसंद है, ये मुझे साहब जी ने बताया। आप यही साड़ी पहन कर आएंगी, मैंने उनसे कहा है। तुम्हारे इस प्यार के लिए धन्यवाद नैनी, लेकिन मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। मैं आत्मा हूँ, मेरा भौतिक रूप नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई देती हूँ। अरे, आप यही साड़ी पहनकर आएंगी ऐसा कहा था मैंने। तुम सबसे वादा करके मुझे मुसीबत में फंसा रही हो नैनी। आप ये साड़ी पहनेंगी तो बिल्कुल देवी जैसी दिखेंगी, ऐसा मेरा मन कह रहा है माँ जी।
बस इसीलिए मैंने कह दिया। अगर आप नहीं पहनेंगी तो। ठीक है, तुम घबराओ मत। इस साड़ी को मेरे तस्वीर के पास रखकर इस साड़ी को मुझे पहनना है कह के अपने मन में संकल्प कर लो। फिर मैं तुम्हें इसे साड़ी में दिखाई दूंगी। वो सिर्फ काल्पनिक होगा, तुम्हारे सपनों का प्रतिरूप होगा। वो सब मैं नहीं जानती माँ जी, बस मैं चाहती हूँ आप ये साड़ी पहन कर आए। मेरी बहू बहुत जिद्दी है, मैं समझ गई हूँ, पर तुम्हें सावधान रहना होगा। ठीक है माँ जी, अब इस साड़ी को आपकी फोटो के सामने रखकर मैं मन में संकल्प करूंगी। पूजा के लिए जो सामान चाहिए सब तैयार है ना बेटी? हाँ, आधा किलो हल्दी, आधा किलो कुमकुम, 2 पीतल के कलश, रंगोली और वो मैं पूछ रही हूँ तैयारियाँ हो गई है ना? क्या क्या लेकर आई हो ये नहीं पूछ रही। कल से अब ये लाए हैं क्या, वो लाए हैं क्या कहकर पूछते ही जा रहे हैं ना दादी माँ, इसीलिए पूरी लिस्ट माइंड में फिक्स हो गई है। कुछ भी पूछेंगे तो झट से बता दूंगी। तुम्हारा कहना तो सही है, लेकिन षष्ठी पूर्ति करवाने के लिए पंडित जी को किसी ने बुलाया है क्या? हमें बुलाने के लिए किसी ने भी नहीं कहा। पंडित जी नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी पत्नी शंकर शास्त्री की पोती है नविश, वैसे उसकी बहन भी इसी घर में है। थोड़े बहुत मंत्र पढ़कर इस कार्य को पूरा कर सकती है। तुम्हारी जुबान कब बंद होगी पता नहीं। आलस को छोड़ के घर का काम करो तो तुम्हारा बड़बड़ाना बंद हो जाएगा। घर के काम में मन नहीं लगता ना, इसलिए बेकार की बातें करती रहती हो। मतलब अमेरिका से मुझे यहाँ काम करने के लिए बुलाया है मॉम? धुरंधरा बुआ जी, आपको बहुत पहले आकर जाने के लिए कहा था ना, लेकिन आपको यहाँ आए हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गए, अब तक भी नॉट गोइंग। क्या मतलब है? जैसी की तरह मैं भी बेशर्म होकर यहाँ फोकट में खाना खा रही हूँ क्या? हाँ। आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं आंटी? साहब जी, आयुष्मान यज्ञ करवाने के लिए कोई पंडित जी आएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर हमारे यहाँ रेगुलर आने वाले पंडित जी को ही बुला लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं है बेटा, तुम बताना भूल जाओगे सोचकर मैंने स्वामी जी को आने के लिए कह दिया है। सासू माँ, यज्ञ करवाने के लिए पंडित जी आएंगे तो काफी है ना, स्वामी जी को, साधुओं को बुलाने की जरूरत नहीं है सासू माँ। तुम चुप हो जाओ हासनी बेटी। जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी फंक्शन तो अच्छे खासे बढ़िया तरीके से होना चाहिए ना, और इसीलिए ग्रैंड अरेंजमेंट्स के हिसाब से हमने एक महान स्वामी जी को घर पर बुलाया है। वो हमारे घर में रोज की पूजा करने वाले पंडित जी नहीं हैं। उनकी अपॉइंटमेंट के लिए तो लोग कतार में खड़े होते हैं। षष्ठी पूर्ति की पूजा आपके हाथ से करवानी है ऐसा कहते ही वो तुरंत मान गए मेरे कहने पर। स्वामी जी का नाम क्या है? काकोला स्वामी जी हैं, जो शनि देव का वाहन है। उसकी पूजा करने वाले काकोला स्वामी जी हमारे घर में कदम रखने वाले हैं। उनका तो नाम ही डिफरेंट है आंटी। लगता है षष्ठी पूर्ति की पूजा भी डिफरेंट तरीके से होगी। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, और उसमें चौंकाने जैसी चीजें बहुत होने वाली है जैस्मिन बीबी, तुम खुद ही देख लेना। जरूर देखती हूँ। सुना है स्वामी जी लोगों की कुंडलियां देखते हैं, पर मैं उनसे कभी नहीं मिली। वो सच में कुंडलियां देखते हैं ना?
वो हर काम में माहिर है माँ जी। उनका हमारे घर में कदम रखना ही किस्मत की बात है। उनके यहाँ आने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, जवाब मिल जाएगा। मुझे तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। सबका भला होगा, देखिएगा। हमारे पहचान के होते तो थोड़ा कंफर्ट हो सकता था। माँ, रेगुलर आने वाले पंडित जी को बुलाएंगे तो काम हो जाएगा ना? नहीं बेटा, वो स्वामी जी यज्ञ करवाने में एक्सपर्ट हैं। इसीलिए मैंने उन्हें बुलाया है और वो मान भी गए। वो यहाँ आने वाले हैं। अब मना करेंगे तो वो हमें श्राप दे देंगे कि सासू माँ? अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए मेम साहब जी। वो स्वामी जी जो भी हैं उन्हें आने दीजिए। षष्ठी पूर्ति का समारोह अच्छे तरीके से, शुभ तरीके से हो जाए, हम सबकी यही इच्छा है। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ठीक है, तैयारियां कर लीजिए। चाहे कोई भी आए, समारोह होना तो पक्का है ना? हासिनी, चलो और क्या क्या चाहिए चेक करके बता देते हैं। आओ नैनी। वो काकुला स्वामी आएंगे तो नैनी को भविष्य पता चलता है या नहीं, गायत्री आंटी आएगी या नहीं, सबको कंफ्यूज करने वाली ये नैनी कितना सच बोल रही है इसका पता चल जाएगा। चाहे जो भी हो जाए, मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। आने दो उन्हें, देखते हैं। हेलो, बोलिए, क्या हाल चाल है? बहुत खुश हो, मतलब आज जरूर कुछ खास होगा। वही तो, आपकी पूजनीय गायत्री मैडम के पति की आज षष्ठी पूर्ति की पूजा है। आप मर चुके हैं ये सोचकर, मैं और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे ये सोचकर, उनकी पत्नी बनकर इतने साल उनके साथ रही। इसलिए षष्ठी पूर्ति के समारोह में उनके बगल में बैठना पड़ेगा ही ना। मुझे तो तुमने 16 साल पहले ही मार दिया था, लेकिन आज तुम्हारी पारी है तिलोत्तमा। क्यों? दिन दहाड़े आकर मुझे खत्म करना चाहते हैं क्या? कितने भोले हैं। वैसे आपका सपना पूरा नहीं होगा और आप में इतनी ताकत भी नहीं है। वैसे यहाँ आयुष्मान रहने का यज्ञ होने वाला है। आप यहाँ आएंगे तो उस आग में धकेल कर आपके आयुष्य का हरण कर लूंगी मैं। तिलोत्तमा, मरने से पहले गुस्सा मत करो, मेरी बात मानो। तुम्हारा पसंदीदा खाना घर में बनवा कर या बाहर से मंगवा कर खा लो, वो आखिरी खाना होगा, याद रखना। डायलॉग मत मारिए। अगर दम है तो मेरे सामने आकर दिखाइए। मैं नहीं आऊंगा तब भी
तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने जरूर आएगी। मौत को देखने के बाद आंखें बंद कर लेना। ठीक है, रख दो। अरे दीदी, तुमने क्यों कट कर दिया? कितनी देर से बकवास सुन रही हूँ, पहले ही इतनी टेंशन में हूँ मैं। और थोड़ी देर बात करती तो वो कहाँ से बात कर रहा है पता लगा सकते थे ना दीदी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी शहर में किसी कोने में बैठकर फोन किया होगा। जब खत्म करने के लिए मेरे सामने आएगा उस वक्त मैं ही उसे खत्म कर दूंगी। तुम बहुत हिम्मत वाली हो दीदी। गंगाधर जीजा जी को हम दोनों पर बहुत गुस्सा है और तुम नहीं मिलोगी तो वो मुझे खत्म करके चले जाएंगे। अरे जो होना है होने दो, परेशान मत करो। ठीक है दीदी। ठीक। यहाँ रख दो बेटी। हासिनी, दीदी, स्वामी जी अब तक आए क्यों नहीं? उन्हें निकले हुए काफी देर हो गई है, वो बस आ ही रहे होंगे। हाँ देखो तो, वो आ गए। ये क्या है? अचानक से मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हे विशालाक्षी माँ, ये कैसी बेचैनी है? आपका स्वागत है स्वामी जी, आइए ना। नमस्ते स्वामी जी। दीर्घायुष्मती भव। आपने बढ़िया आशीर्वाद दिया है स्वामी जी। यही बात आपकी जुबान से सुनने के लिए हम इंतजार कर रहे थे। दीदी, अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। परशु, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दीदी, ऐसे महान स्वामी जी का आशीर्वाद मिलेगा तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है दीदी। अब तक हम बहुत टेंशन में थे स्वामी जी। मेरी दीदी पर मर्डर अटेम्प्ट भी हुआ था। परशु, तुम चुप नहीं रह सकते क्या? ऐसा नहीं है दीदी, गंगाधर जीजा जी के अटैक के बारे में भी स्वामी जी को बताऊंगा तो अच्छा होगा ना। परशु, स्वामी जी को सब कुछ पता है, तुम ज्यादा बातें मत करो। स्वामी जी, आप चलिए, आइए।
ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? देख रही हो दीदी, स्वामी जी के आते ही इसने क्या किया? गुस्सा मत करो परशु। काकोला स्वामी जी पर जो चीज गिरी है वो थाली नहीं फूल है। समझो कि इसने फूलों से इनका स्वागत किया है। शुभम भूयात। शुभम भुवत कहने वाले स्वामी जी के साथ अशुभ होने वाला है। विशालाक्षी माँ ने मुझे ये सूचना दी है क्या? क्या हुआ नैनी, ऐसे क्यों देख रही हो? हट जाओ, स्वामी जी घर के अंदर आ रहे हैं। जरा रुकिए मेम साहब जी। स्वामी जी, आप ही यहाँ षष्ठी पूर्ति की पूजा करवाने आए हैं क्या? हाँ बिल्कुल। नहीं स्वामी जी, नहीं, यहाँ से चले जाइए। जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए और जल्दी से जाकर देवी माँ से क्षमा मांगिए। ये क्या नैनी बेटी, पूजा करवाने के लिए महाज्ञानी को लेकर आए हैं तो तुम वापस जाने के लिए क्यों कह रही हो? ओहो, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो सब तो मेरी दीदी ही देख लेगी। ऐसी बात नहीं है साहब जी। वो आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है और अच्छा दिन भी नहीं है। मेरी बात मानकर स्वामी जी को वापस जाने के लिए कहिए। मैं हाथ जोड़ती हुई इन्हें वापस जाने के लिए कहिए। पागलों जैसी बातें क्या कर रही हो? कौन सा अच्छा मुहूर्त है और कौन सा बुरा मुहूर्त है, ये फैसला तुम कैसे कर सकती हो? काकोला स्वामी जी ने कहा है वही सही है। मेम साहब जी, लोग जब मुसीबत में फंस जाते हैं तो उसके बाद ही पछताते हैं। स्वामी जी, मेरी बात मानिए, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। स्वामी जी चले जाएंगे तो तुम और तुम्हारी बहन मिलकर लोगों की आरती उतारोगे क्या? दीदी, शायद शंकर शास्त्री की पोतियां अभी तक कार्य करवाना भूली नहीं है। लगता है पैसे मिलेंगे सोचकर ये ऐसा कह रही है। अरे साहब जी, मुझ पर इस तरह से इल्जाम मत लगाइए। मैं भलाई के लिए कह रही हूँ और आप इस तरह से अपने मन मुताबिक कुछ भी बोल रहे हैं। स्वामी जी को इस तरह दरवाजे पर रोककर इन्हें अंदर ना जाने देकर तुम इनका अपमान कर रही हो। आखिर ये लड़की है कौन? ये वही है स्वामी जी, नैनी।